बकरे बकरियों के बाल झड़ रहे हैं, चर्म रोग हो गया है, खुजली हो गई है, स्किन पर जगह जगह से चकते हो गए हैं, दाग धब्बे हो गए हैं। बहुत इस तरह के केस बकरियों में अब देखने को भी मिलते हैं। और जैसे बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादातर इस तरह की दिक्कत है कि बकरियों में स्किन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी चर्म रोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। बकरियां खुजलाती रहती हैं और उनके बाल बहुत ज़्यादा हैं और उससे स्किन दिखना स्टार्ट हो जाती है लाल लाल। कई बार तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि बकरियों के स्किन पर लाल लाल चकते व दाने से हो जाते हैं। और कई बार तो इस तरह की दिक्कत है कि बकरियों के वहाँ से बाल पूरे हट जाते हैं, धब्बे से बन जाते हैं। तो इस तरह की यदि दिक्कत यदि आपकी बकरियों में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बकरियों का वज़न कम होता जा रहा है, बकरियां कमज़ोर होती जा रही हैं, तो इस तरह के केस में आपको क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको सही और सटीक जानकारी के साथ आपको बताया जाएगा कि कौन सी दवा का उपयोग करके आप अपनी बकरियों में 100% तक फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं, यानी 100% बेनिफिट आपकी बकरियों में हो, कोई भी नुकसान बकरियों में देखने को न मिले। वीडियो लंबी होगी, इसके बारे में देखना, पूरा देखना। जो अपना बकरियों का ये नया चैनल है, इस चैनल पर अभी आप यदि नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत है, किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन यदि बकरियों में हो जाता है, तो आप उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, चाहे ह्यूमन कैटेगरी में हो चाहे एनिमल कैटेगरी में हो। यदि जब चर्म रोग हो जाता है तो आपको ने देखा होगा कि कई बार उसका लंबा टाइम तक कोर्स चलता है, यानी लंबी टाइम तक इनको दवा दी जाती है, तब तक जाके बकरियां ठीक हो पाती हैं। तो इस तरह के केस में आपको क्या देना चाहिए, किस तरह से आप अपने घरेलू भी और डॉक्टरी ट्रीटमेंट करके बकरियों को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी बकरियों का खान पान सही रखें। जो सावधानी रखनी है आपको, अच्छा आप अपनी बकरियों को देते रहें, अच्छा मिनरल्स देते रहें, बकरियों को किसी भी तरह का कुपोषण का शिकार ना होने दें, और बकरियों की समय समय पर डिवर्मिंग भी कराते रहें, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप समय समय पर ज़रूर देते रहें। कई बार इस तरह की दिक्कत से, इंटरनल वर्म्स की वजह से कई बार बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है। तो अब आपको करना क्या है, इस तरह की यदि जब बकरियों में दिक्कत हो जाती है, जगह जगह से चकते हैं, दाग धब्बे हो गए हैं, बकरियां खुजला रही हैं, तो वहाँ पर आप घर बैठे भी एक लोशन का प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से ये लोशन है एलम्बिका एल्मीजोल स्किन लोशन, जिसके अंदर आपको साल्ट भी दिख रहे होंगे। इस साल्ट का जो ये लोशन आता है, एलम्बिक आता है, ये आप अपनी बकरियों में प्रयोग करवाएं। कहीं पर भी यदि आपकी बकरियों के बाल, दाग धब्बे या स्किन डिजीज़, स्किन इन्फेक्शन, खुजली, त्वचा रोग कोई भी हो गया है, तो आप इसका इस तरह का ये लोशन आता है, वहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले आप उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। किसी से भी कर सकते हैं, जैसे नीम की पत्तियाँ, पानी गर्म कर लें और उससे उसकी स्किन को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। उसके बाद में आप इस लोशन का प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। यदि जिन बकरियों में चर्म रोग हो चुका है, जगह जगह दाने से उभर हो चुके हैं, या जगह जगह चकते से हो चुके हैं, या जिनके बाल छोड़ करके धब्बे से हो चुके हैं, वहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट बकरियों में या बकरों में देखने को मिलता है। तो आप इसका प्रयोग अपने बकरे बकरियों में ज़रूर करवाएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। जब ये लगाते हैं तो आपको सावधानी ये रखनी है कि आपकी बकरियां चाट न लें, इसलिए आप जैसे यदि आपको लगाते हैं तो आप अपनी बकरियों को 5 से 10 मिनट आप उन्हें अपने हाथ से किसी से टहला लें, या यहाँ पर ध्यान रखें कि बकरियां चाटे नहीं, तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जहाँ पर यदि नीचे वाले स्थान पर यदि हो गया है, पेट वाले स्थान पर हो गया है, तो आप वहाँ पर ये रखें कि बकरी को इतनी जल्दी आसानी से बैठने न दें, ताकि वहाँ पर मिट्टी न लगे। ये भी ध्यान आपको रखना है। अब साथ में इसमें मेन देखो क्या है, मेन आपको एक इंजेक्शन ज़रूर लगवाना होगा। वह इंजेक्शन आता है आयुर्मेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन, यानी आयुर्मेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन इस तरह के केस में अपने वेटेरिनियन से ज़रूर लगवा लेना चाहिए। जिन भी बकरियों के बाल जड़ रहे हैं, चर्म रोग हो चुका है, स्किन से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत यदि बकरियों में हो चुकी है, तो आपको ज़रूर प्रयोग करवाना होगा आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन का। जिस तरह से हाईटेक इंजेक्शन आता है, हाईटेक इंजेक्शन का प्रयोग जरूर करवाएं। जिस तरह से विरबेक आता है ये आयुर्मेक्टिन साल्ट का, देखो आयुर्मेक्टिन साल्ट के बहुत इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, लेकिन इस तरह के इसमें यदि आप विरबेक कंपनी का यदि प्रयोग करवाएं तो उसका बैटरी जेल मिलता है आपको। तो ये 1 ml जिन बकरियों का बॉडी वेट
40 से 50 केजी है तो 1 ml लगाना है। कहने का मतलब है कि 30 केजी से अबोव होना चाहिए, 30 केजी से ज़्यादा वजन होना चाहिए, उनमें आप 1 ml सबकट आप ये इंजेक्शन यानी त्वचा में आपको स्किन में लगाना है। मांस में इस इंजेक्शन को भूल कर भी नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। नहीं, आपको इसको इंट्रावेनस नस में लगाना है। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे स्किन को, जैसे इधर की जो स्किन है इसको ऊपर हटा लेना है, फिर आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में भी आप यदि बकरियों को आराम कम मिल रहा है, कम है, तो आप 14-15 दिन बाद में इसकी डोज आप रिपीट कर सकते हैं। जिन बकरियों में ये रोग ज़्यादा फैलता है बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा एक डोज यदि आप इसकी लगा देंगे। साथ में आपको इसमें एक कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन प्रयोग करना है। जिन बकरियों की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है उसमें, यदि हालत ख़राब नहीं है, नॉर्मल है, तो आपको एक आयरमेक्टिन इंजेक्शन से और एक आप एल्मिजोल जो स्किन लोशन आता है, इन दो से भी आप अपनी बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। या जिन बकरियों की हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा हो चुका है, तो आपको एक तो जिस प्रकार से प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन आता है, प्रेडनिसोलोन, ये इंजेक्शन अपनी बकरियों में 2 से 3 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर लगवा लेना है। लेकिन यदि आपकी बकरियां गाभिन हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करवाना है। कहने का मतलब है कि इस इंजेक्शन का प्रयोग जो गाभिन बकरियां नहीं हैं उन्हीं में आप प्रयोग कर सकते हैं। जो बकरियां प्रेग्नेंट हैं, गाभिन हैं, उसमें इस इंजेक्शन का प्रयोग भूल कर भी ना करवाएं। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। कहने का मतलब है कि इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। समझ में आ गया होगा। इसके साथ आपको इंजेक्शन, एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाना है। जिस प्रकार से एमोक्सिलम फोर्ट आता है विरबे कंपनी का, 300 mg का इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन भी इस ट्रीटमेंट के साथ अपनी बकरियों को ज़रूर लगवा लें। वह इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ होता है, तो 300 mg का वह इंजेक्शन लगवा लें। और साथ में आपको प्रेडनिसोलोन, यदि प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं तो उन्हें आप जिस प्रकार से एविल का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, या अदर जो क्लोरफेनेमाइन मेलेट आता है उस इंजेक्शन का भी आप प्रयोग करवा सकते हैं। है तो जो ये मैंने ट्रीटमेंट बताया, ये आपकी भेड़ बकरियां हो, चाहे छोटे बच्चे हों या दूध पीने वाले बकरी के बच्चे नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है कि 4-5 महीने से यदि बड़ी बकरियों के हैं तो उनमें आप इस तरह का ट्रीटमेंट अपनी बकरियों में करवाएं और बेटर से बेटर रिजल्ट पाएँ। अब आपको देखो शॉर्ट में बताऊं, शॉर्ट में आपको बताने का मतलब ये है कि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आपकी बकरियों में नॉर्मल है, जिस तरह से नॉर्मल यदि बाल झड़ रहे हैं, बस बकरियां खुजली कर रही हैं, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंजेक्शन हाईटेक यानी आयरमेक्टिन इंजेक्शन आप उसको लगवा देना है यदि नॉर्मल है, और आपको अदर कुछ भी नहीं करना है। ये सिर्फ इंजेक्शन लगवा देना, खुजली कर रही है या बाल झड़ रहे हैं तो इसमें। लेकिन यदि आपकी बकरियों के बाल भी झड़ रहे हैं, खुजली भी हो रही है, स्किन पर दाग धब्बे से हो गए हैं, जगह जगह चकते से हो गए हैं, तो आपको साथ में ये लोशन भी प्रयोग करवाना है। किसके? ये इंजेक्शन भी लगवा लेना है और आप ये लोशन भी प्रयोग करवा लेना है। इनसे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करवाना। लेकिन यदि बकरियां बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, गलने वाली स्किन हो चुकी है, जगह जगह पर धब्बे हो गए हैं, पूरी स्किन से बाल झड़ना प्रारंभ हो गया है, तो उस स्थिति में जो मैंने आपको पूरा ट्रीटमेंट बताया, जो इंजेक्शन बताए हैं, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन बताए हैं, वो पूरे का पूरा ट्रीटमेंट अपनी बकरियों में करवाना है। कहने का मतलब है कि जो पूरा यदि दिक्कत ज़्यादा है, मेजर दिक्कत है, तो फुल ट्रीटमेंट करवाना है। जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था, इस तरह की स्टेप है तो आपको वो ट्रीटमेंट करें, सेकेंड स्टेप है तो आप दूसरा ट्रीटमेंट, थर्ड स्टेप है तो पूरा ट्रीटमेंट आप अपनी बकरियों में करवा लेना है। आपकी बकरियाँ ठीक हो जाएगी। और इस ट्रीटमेंट को आप उस 14-15 दिन बाद में रिपीट भी कर सकते हैं जो मैंने ट्रीटमेंट बताया। और साथ में आपको जो मैंने लोशन बताया वह कंटिन्यूटी आपको देना है। साथ में आप अपने बकरियों को अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर वह ज़रूर देते रहना है जिन बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है मिनरल। और अपने बकरियों को अच्छा चारा जो भी यदि आप दे रहे हैं, संतुलित आहार दाना मिश्रण भी अपनी बकरियों को देते रहें, ताकि आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिले। और बहुत ही ज़्यादा इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो बकरियों को मिट्टी में या किसी गंदी जगह या जिस तरह जहाँ पर बारिश का पानी भरा रहता है वहाँ पर आप अपनी बकरियों को नहीं रखना है। यानी गंदी मिट्टी, कीचड़, बारिश का पानी, उनसे आप अपनी बकरियों को बचाना है,
तभी आपकी बकरियां ठीक हो पाएंगी, अन्यथा बकरियों में इन्फेक्शन और भी ज़्यादा फैल सकता है। यदि आपकी बकरियों में एक से दूसरे में फैल रहा है तो आपको जितनी भी जो 2 से 3 4 जितनी भी बकरियां हैं उन सभी में आपको आयरमेक्टिन इंजेक्शन बकरियों में लगवा लेना है, चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो या नॉन हो, सभी के लिए सेफ रहता है। देखो, आपको मैंने जहाँ तक हो सकता है डिटेल से बताने की कोशिश की है, तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पाला बकरी पालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।